नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम शर्मा द एयरसन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने कल के लेक्चर में साइंस के इंट्रोडक्शन को देखा था, उसके क्लासिफिकेशन को देखा था और उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया था, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। दोस्तों जिस किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो और इसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधिकतर क्वेश्चन बायोलॉजी का पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपके बीच में सबसे पहले बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ। आइए जाने बायोलॉजी के बारे में। दोस्तों बायोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में बायोलॉजी का अर्थ होता है बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस, बायोस का अर्थ होता है सजीव, लिविंग्स, और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, मतलब उसके बारे में अध्ययन करना। तो दोस्तों आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रही होगी कि साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत लिविंग बॉडी का अध्ययन होता है बायोलॉजी कहलाती है। दोस्तों आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि बायोलॉजी वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बायोलॉजी वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एंड ट्रेविनस नामक 2 वैज्ञानिक हुए जिन्होंने किया। कब किया? सन 1802 में किया। दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं कि बायोलॉजी किस भाषा का वर्ड है? तो ग्रीक भाषा का वर्ड है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क एंड ट्रेविनस ने किया था। कब किया था? सन 1802 में किया था। दोस्त कोई चीज़ लिविंग है और कोई चीज़ नॉन लिविंग है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उसको लिविंग और नॉन लिविंग दर्शाती है? तो दोस्तों कोई भी चीज़ लिविंग होने के लिए उसमें कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए? श्वसन की प्रोसेस होनी चाहिए। आप और मैं सजीव हैं, क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर श्वसन की प्रोसेस हो रही है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। दोस्तों एनर्जी के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हम दिन में 2-3 बार खाना खाते हैं, तो जिससे हमको क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेस कहलाती है, पोषण की प्रोसेस कहलाती है। दोस्तों जो भोजन हमने इंटेक किया है उसका ब्रेकडाउन भी आवश्यक है, जिससे तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी। तो जो ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है उसको हम डाइजेशन की प्रोसेस, पाचन की प्रोसेस बोलते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि पहले अपन छोटे थे, धीरे 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 बड़े हुए, तो अपने अंदर एक प्रोसेस हुई जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट की प्रोसेस। ग्रोथ डेवलपमेंट की मतलब हमारे शरीर में क्या की हुई? शरीर में हमारी वृद्धि हुई। तो दोस्तों इन सभी प्रोसेस को देखते हुए अपन ये बोल सकते हैं कि ये सजीव है। एक प्रोसेस और होती है, जैसे कि हमने भोजन को इंटेक किया, हमारे शरीर में ब्रेकडाउन हुआ, पाचन की प्रोसेस हुई, लेकिन कुछ पदार्थ हमारे शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उत्सर्जन अवशोषण नहीं कर पा रहा है। तो उस विशिष्ट या विषैले पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस और होती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं उत्सर्जन की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं दोस्तों? उत्सर्जन की प्रोसेस बोलते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ को सजीव और निर्जीव बताने के लिए इतनी क्वालिटी काफ़ी है। एक क्वालिटी और सजीव की होती है, वो होती है रिप्रोडक्शन की, मतलब अपनी जैसी प्रजातियों का निर्माण करना। दोस्तों ये तो मैंने आपको बस बायो का इंट्रोडक्शन दिया कि बायोलॉजी क्या है। अब अपन बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएँ हैं, जैसे साइटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। लेकिन जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसमें मेनली तीन शाखाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जू से स्पष्ट है, जू का मतलब होता है जंतु, मतलब यहाँ से स्पष्ट है कि हम जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है? जंतु विज्ञान। और दोस्तों इसमें अधिकतर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में, अपने खुद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। दोस्तों आपने एक फेमस वैज्ञानिक अरस्तु का नाम तो सुना ही होगा। वो जंतुओं से बहुत प्यार करते हैं, अपन भी जीव जंतुओं से बहुत प्यार करते हैं। वो एक दिन अपने घर में बैठे हुए थे और उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि क्यों ना मैं जंतुओं के बारे में रिसर्च करूं, उनके बारे में डीप रिसर्च करूं। तो उन्होंने क्या किया कि लगभग 500 जीव जंतुओं के बारे में रिसर्च की और डाटा कनेक्ट किया और उसको एक बुक में प्रकाशन किया, जिस बुक का नाम है द हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? द हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया। अरस्तु ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया जिसमें लगभग 500 जीवों के बारे में बताया गया है।
इसी काम के लिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। काय का जनक कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों हम बोटनी की ओर आगे बढ़ते हैं तो बोटनी से स्पष्ट है कि इसमें वनस्पति पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना है और इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर भी वही कंडीशन होती है। एक थियोफेस्टिस नाम के वैज्ञानिक अपने गार्डन में बैठे हुए थे, इनको पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, वो तो अपन को भी है। थियोफेस्टर ने 500 अप्रोक्सीमेट 500 पेड़ पौधे की रिसर्च, डीप रिसर्च की और उनका प्रकाशन एक पुस्तक के अंदर किया, जिस पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। उस पुस्तक का नाम था दोस्तों द हिस्टोरिया और प्लांटेरम, जिसके अंतर्गत इन्होंने 500 प्रजातियाँ पेड़ पौधे की, उन सभी के बारे में साइंटिफिक नेम और रिसर्च किए कि इसमें ये क्वालिटी होती है, इसमें ये क्वालिटी होती है। दोस्तों हम एक शाखा की ओर बढ़ते हैं जिसमें अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, माइक्रोबायोलॉजी जिसका नाम है। माइक्रोबायोलॉजी से स्पष्ट है, माइक्रो से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। मतलब जिन जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको रिसर्च करने के लिए या उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम एवन ल्यूवेनहॉक हुए जिन्होंने फर्स्ट जीवाणु की खोज की, इसीलिए इनको ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। दोस्तों आप इन तीनों काम को देखते हुए ये बता सकते हैं कि सबसे खतरनाक या सबसे डिफिकल्ट काम किसका था, तो वह था एरिस्टोटल का। इसीलिए एरिस्टोटल को बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपके 7-8 क्वेश्चन निकल के आते हैं। मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि आपके कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। एक बन रहा है कि बायोलॉजी किस भाषा का वर्ड है, तो वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविनस ने किया था। कब किया था, 1802 में किया था। जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया नामक की पुस्तक का प्रकाशन किया। बोटनी के अंतर्गत हम प्लांट का अध्ययन करेंगे। थियोफेस्टर को इसका जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। एवन ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट बैक्टीरिया की खोज की थी। और दोस्तों बैक्टीरिया के डिसऑर्डर के बारे में भी जानेंगे कि इससे हमको कौन कौन सी बीमारी होगी। कल से हम जूलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि जूलॉजी का मेनली 70% एग्जाम में पूछा जाता है, 20% बॉटनी पूछी जाती है और 10% माइक्रोबायोलॉजी पूछी जाती है। दोस्तों तो सबसे पहले हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। जूलॉजी में कल से आपका कोशिका वाला चैप्टर, सेल वाला चैप्टर अपन स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।